अपने आत्मा यहाँ की इस संसार की व्यवस्था और सतलोक की व्यवस्था की भिन्नता, उसमें अंतर बता रहे हैं परमात्मा। परमेश्वर के उस अमर ज्ञान सूक्ष्म वेद से परिचित आदरणीय गरीबदास साहिब जी क्या संदेश दे रहे हैं जो परमात्मा से प्राप्त हुआ कि मन तो सुख के सागर बस रे, और नहीं ऐसा यश रे। यश माने महिमा, यानी किसी की जो बड़ाई। अब जैसे कोई अच्छा राजनेता बन गया या कोई सिद्धि प्राप्त करके कोई संत प्रसिद्ध हो गया, किसी का बुरा कर दिया किसी का भला कर दिया, उसकी मंडी बन गई, उसकी मंडी बन गई, वहाँ पूजन लाग गए। मनमाने वो संत या राजनेता अपनी बनी हुई स्टैच्यू पर उसकी मूर्ति बना लेते हैं, साल भर में एक बार माला डाल देते हैं उसकी आदर करने के लिए, और मनमाने वही कबूतर बनकर अपने ही उस स्टैच्यू पर अपनी तस्वीर पर वही टट्टी पेशाब कर रहा है उस सर पर बैठ के। तो खाक बढ़ाई है या गधा बन के कितना कुमार का लटका रहा होगा वो, जिसकी मूर्ति बना के माला डाल कर आदर किया जा रहा है। ये खाक यश है, ये क्या महिमा हुई। तो यहाँ परमात्मा बताते हैं मन तो सुख के सागर बस रे भाई, और न ऐसा यश रे। यदि तू महिमा बनाना चाहता सतलोक में चल, सारा संसार सरा होगा बड़ा भगत था भाई, किसी की आत्मा नहीं दुखाई और नियमित रहा, व्यवहार का पक्का था। और सतलोक तो जाना ही है भक्ति सत करके। इसके बाद कहते हैं यदि तू पूरी पृथ्वी का राजा भी बन गया तो क्या होगा भाई। उदय अस्त बीच चक्कर चले थे ऐसी जन ठकुराई। सूर्य उदय हो और अस्त हो, यानी पूरी पृथ्वी का राजा था, एक मान था चक्रवर्ती राजा, और वो फूला नहीं समावा था। कोई भी उसके अधीन राजा, कोई नवाब थोड़ा सा भी गलती कर देता था उसको भयंकर सजा दे करके और अपने अधीन रखता था। कहते हैं शेर ने सवा शेर मिल ही जाता है। एक चुनक नाम के ऋषि, जैसे आपको बहुत बार कथा सुनाई है, इस काल का पुजारी था, ब्रह्म का साधक था, और ब्रह्म तक के साधक को परमात्मा ने उनको काल ही बताया है। काल का पुजारी काल वाले काम कर सकता है। जो साधना इन ऋषियों ने की वो मोक्षदायक नहीं थी, उससे परमात्मा मिला नहीं, इनमें सिद्धियाँ आ गई, एटम बम बन गए। तो मानधाता चक्रवर्ती राजा की इस चुनक ऋषि ने 72 अक्षौणी सेना का नाश कर दिया था। एक वचन से सिद्धि से अपनी पुतली बनाई, 4 परमाणु बम बनाकर छोड़ दिए। 72 अक्षौणी सेना, 72 करोड़ समझ लो सीधी सी भाषा में, सेना को एक ऋषि ने नाश कर दिया। अब पहले तो उस मानधाता चक्रवर्ती, यानी चक्रवर्ती माने ओरा कंट्रोलर इन ऑन द अर्थ, पूरी पृथ्वी का कुल मालिक। पहले तो उसकी महिमा थी, सारी पृथ्वी का राजा है, मानधाता चक्रवर्ती है, उसका यश था। और फिर उस चुनक ऋषि का यश हो गया कि उसने वैसा कमाल कर दिया, चक्रवर्ती राजा की सारी सेना का नाश कर दिया। अब फिर उस ऋषि की महिमा होगी। अब वो ऋषि के बनेगा अगले जन्म, और यो राजा क्या बनेगा, राजा बनेगा गधा स्टार्ट से ही। ये नियम है मालिक का। राजा तो सारे पाप पे पाप करे सारा जीवन में, तो ऋषि साथ में जिसे इसने साधना भक्ति नाम ओम का जाप किया, वो पुण्य और वो कमाई बन गई, और उधर से 72 करोड़ सेना मार दी, ये पाप बन गए। तो दोनों अकाउंट ओपन रहते हैं जब तक कबीर भगवान की शरण में आप नहीं आते हो। तो दोनों भोगने पड़ते हैं, पुण्य भी और पाप भी। तो ये चुनक ऋषि जाएगा महास्वर्ग में, ब्रह्मलोक में।
वहां अपनी पूंजी समाप्त करके फिर पुनरावृत्ति में शेष पुण्य बचे होंगे तो फिर पृथ्वी का राजा बनेगा। राजा बनकर कोरी कुब्ज कमाओगा, नरे कर्म फोड़ेगा और फिर जोड़ा जाड़ा यही छोड़कर फिर चलता बनेगा और फिर बनेगा कुत्ता। और जितने वो सैनिक मारे थे उसने अपनी सिद्धि से, वो सारे सैनिक तब बनेंगे कीड़े और यो बनेगा कुत्ता, इसके शर्म में पड़ेंगे और वो इसने नोच नोच कर खाएंगे। तो परमात्मा कहते हैं मन तो सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। मन तो सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। तो इस प्रकार हमने इस अध्यात्म मार्ग को समझना है। अपनात्माओं, अध्यात्म मार्ग को समझने के लिए हमें थोड़ा सा समय लगाना पड़ेगा। हम एक रोटी के लिए कितना समय लगाते हैं, कई मजदूरी करते हैं, कोई किसान का काम करता है, कोई अधिकारी कर्मचारी बनकर अपनी रोजी रोटी के लिए ही हम बहुत समय लगाते हैं। इसमें से थोड़ा सा समय भगवान की तरफ लगा दो, इतना ही पर्याप्त है। 24 घंटे होते हैं एक दिन रात में, इसका 10% भी भगवान की तरफ लगा दोगे, यूँ ये बरकत कर देगा आपने। 10% समझ लो, लगभग 3 घंटे लगा लो, इससे आपको बहुत फायदा हो जाएगा, बहुत लाभ मिलेगा। जब आपको परमात्मा का यथार्थ ज्ञान हो जाएगा और पूरे संत मिल जाएंगे तो मोक्ष में संशय नहीं है, यदि आप मर्यादा में रहकर भक्ति करते रहोगे। ये तो बेसिक लिख लेना कि डायरी में, आपको ये सब कोर्स प्राप्त होगा कंप्लीट। इसके योग्य बने रहना, आजीवन मर्यादा में रहना, आप यहाँ से जहाज में बैठ के जाओगे सतलोक के अंदर। ये तो चिंता ना करियो। और परमात्मा के पाने के लिए हमने घर भी छोड़े और हम राज भी त्याग गए। आज तो राज प्राप्ति के लिए पता नहीं के खड़दू उतार दे इंसान, हमने राज भी त्याग दिए और परमात्मा के पाने के लिए हम घोर तप किए, शरीर सुखा दिया, सूख का काटे हो गए, दीमक चढ़ गई, भगवान नहीं मिला। वो क्यों ना मिला? क्योंकि वो तो काट के हथौड़े थे और डंडी काटने का प्रयत्न था, वो कद्दे भी ना कटे, काट के हथौड़े थे और डंडी काटे। यानी एक बड़ा पेड़ हो कोई और उसको कोई काट के हथौड़े तक काटे तो मूर्ख हो। उसके काटने की वो सही औजार मिलने के बाद 2 घंटा में मूछ देगा उसने, पट्टाए पट पार मारेगा ठाके। तो आपको वो तेज हथियार दे दिए हैं, सारनाम सतनाम और प्रथम मंत्र। ये भी जन्म मरण की जांडी ने काट लो हिम्मत सी करके, या फिर नहीं रह जाएगी, फिर अधूरी सधूरी, फिर दिक्कत करेगी। अब जिसको हम परमात्मा माना करते थे, जिसको हम भगवान मान के और उसकी पूजा करा करते थे, ऋषि लोग ब्रह्म मानते थे, अंतिम भगवान। वो भी एक आध ऋषि, मार्कंडे जैसा, न अन्य ब्राह्मण तो दुर्गा की पूजा करा करते। दुर्गा की पूजा क्यों करा करते? माया पुजारी थे, सिद्धि आ जाती है दुर्गा की पूजा से और फिर वो जंतर मंत्र करके दुनिया को ठगते, उनमें महिमा के पात्र बन जाते, अपना जीवन नाश करते और साथ में यजमानों का भट्ठा बैठाते भक्तों का। तो इसका कारण क्या था कि ये काल जो भगवान यहाँ का ब्रह्म है, सरपुरुष है, 21 ब्रह्मांड हैं इसके, और ये नहीं चाहता कि ये प्राणी परमात्मा से परिचित हो जाए। यहाँ रमता राम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।